हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आए हो अच्छे होगे और आपकी जो पढ़ाई है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखो, तो मैं भी आई हूँ यहाँ पे पार्क में और टेस्ट किया मैंने। टेस्ट हो गया मेरा, आपको मैं एनालिसिस बताऊंगी। आज टेस्ट नहीं किया मैंने, पीडीएफ किया मैंने। जो कि पीडीएफ मैंने आपको बताया था कि मैं जो टेक्नीशियन के, जो आरआरबी टेक्नीशियन का जो पेपर हुए हैं वो पीडीएफ मैं कर रही हूँ। वो मैंने पीडीएफ किया मैंने, आपको मैं बता दूँगी। ओके, और आज लिंक भी दे दूंगी मैं आपको कि कौन से टेलीग्राम से मैंने लिया। ये मैंने वैसे बताया तो था कि आरआरबी रेवोल्यूशन से मैंने ये लिया है, बट लोग मिल नहीं रहा आपको, तो मैं आपको आज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसकी लिंक। ओके, आप फॉलो कर लेना और आपको अगर वो चाहिए पीडीएफ तो आप ले लेना वहाँ से। ओके, आपको हेल्पफुल मिलेगा क्योंकि उसमें ना छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत ही छोटे छोटे जो क्वेश्चन थे हम जो स्किप कर देते कि यार ये तो नहीं पूछेगा यार, छोड़ो, बट वो ही एग्जाम में पूछ लिया है। आप अगर देखोगे ना उसके एनालिसिस जीएस की, साइंस की, स्पेशली साइंस की, तो ना एग्जाम में वही पूछ लिया है कि जैसे कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। देखो आप, हम छोड़ते ही चले क्या कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या होता है, छोड़ो चलो छोड़ो भाई, उसमें हम क्या पूछे कनेक्टिव टिश्यू होता है क्या बताओ, और कौन सा नहीं है इस ऑप्शन में से। तो यार देखो, हर छोटे छोटे चीज़ को हम जो स्किप करते हैं वो हमें छोड़ना नहीं है, उसको हम अपने दिमाग में पढ़ना है, पढ़ते रहना है। हर छोटी चीज़ को हमें अब कैप्चर करना पड़ेगा कि भाई कुछ एग्ज़ाम का जो एग्जामिनर है वो कुछ भी पूछ सकता है हमसे। हमें ही बोलना, हमें बस ये करना है कि हमें सब पढ़ना है, सब कुछ अपने दिमाग में लेके पढ़ना है। हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमें कुछ भी छोड़ना ही नहीं है। हमें बस ये रहना कि कुछ भी पूछे हम रेडी हैं, हम अपनी तरफ से एकदम रेडी हैं। आप कुछ भी पूछो, हम सारे आंसर्स करेंगे करेक्ट। ओके, देखो एक दो जीएस में तो ऐसा एक वास्ट है, जीएस आप सभी को पता है, उसमें स्कोर करना काफ़ी मुश्किल है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे ताकि हमारा मार्क्स जो है 35+35 तक स्कोर कर सके हम। क्योंकि देखो यार, जैसे कट ऑफ जो आरपीएफ कांस्टेबल की कट ऑफ है, हमें नहीं पता अभी तक कितने लेवल, पेपर का लेवल कैसा है, तो कुछ भी हो सकता है। टफ हाई भी जा सकती है, हाई ही जाएगी वैसे तो। जैसे कि आरपीएफ एसआई का पेपर आप लोगों ने देखा है कि बहुत इजी थी। तो देखो अब हमें नहीं पता है, फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे हम और अपना बेस्ट देंगे ताकि बस सिलेक्शन हमारा आरपीएफ कांस्टेबल में हो जाए। ओके, तो मैं भी पढ़ने आई हूँ ताकि इसमें यहाँ पे ना धूप भी सेक लेते हैं हम थोड़ा सा, और बॉडी को देखो लाइब्रेरी में तो धूप मिलती नहीं है यार, तो थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि हाँ यार चलो धूप नहीं मिली, तो धूप भी सेक लेते हैं और थोड़ी हमारी पढ़ाई भी हो जाती है। और ये देखो हम लोग अपना सामान लेके आए हैं और सब बैठे हैं हमारे दोस्त लोग पढ़ने के लिए, पूरा बिस्तर मतलब पूरा मैट वैट लेके हम यहाँ पे बैठ के पढ़ लेते हैं अपना, और रिवीजन भी लेते हैं, डिस्कशन भी हो जाती है हमारी काफ़ी एक दूसरे से कि हाँ भाई इसका आंसर बता, कैसे ये हुआ, तो इसका आंसर कैसे हुआ, ये भाई तुझे आ गया तो तू बता दे। हाँ, तो जैसे कि हम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि मैं कर नहीं, मुझसे नहीं होता, उनसे हो जाता है, तो भाई तूने कैसे किया ये क्वेश्चन, हम डिस्कशन भी कर लेते हैं। ओके, तो आज का जो टारगेट था मेरा, जो भी एक पीडीएफ मेरा आज टारगेट था कि मैंने कहा कि देखो हमें थ्योरी भी साथ साथ पढ़ना है, तो थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो हमारा मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होगा। थ्योरी भी साथ साथ में उसको हमें मैनेज करके पढ़ना है, तभी हमारा मार्क्स इंक्रीज होगा। हम सोचेंगे टेस्ट कर लेंगे, टाइम मैनेज कर लेंगे, तो हम अगर थ्योरी ही नहीं पढ़ेंगे तो हमारा मार्क्स कहाँ इंक्रीज होगा। इसलिए मैंने आज पीडीएफ को कवर किया है, जो भी करंट में जो पेपर हुआ आपको बताया मैंने, टेक्नीशियन का, आरआरबी टेक्नीशियन का, उसको किया मैंने। और अपनी जो स्ट्रैटेजी जीके की थी उसको फॉलो मैंने पढ़ा, और मैंने एंशिएंट इंडिया के टॉपिक्स मेरे नहीं हुए थे उसको मैंने अपने कवर किया है। एंशिएंट इंडिया मेनली मैंने स्टार्ट से कवर किया, पढ़ना स्टार्ट किया है, वहाँ से किया। और आर्टिकल्स, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल में आर्टिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स प्लस में अमेंडमेंट। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर पॉलिटी में आप पढ़ो ना पढ़ो, कुछ ना पढ़ो, बट ये 2 टॉपिक्स आप ज़रूर पढ़ लो, जैसे आर्टिकल, शेड्यूल और अमेंडमेंट। ये 3 टॉपिक्स जो है, 2-3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप भी ये टॉपिक्स पढ़ लो। तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये आप पढ़ लो। पॉलिटी में आप कुछ टॉपिक्स मत पढ़ो, जो मैं आपको ये टॉपिक्स बता रही हूँ ये पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में ना यही टॉपिक्स मेनली पूछे जा रहे हैं। आरपीएफ एसआई में भी जो आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर है उसमें भी आर्टिकल्स मेनली, आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल्स आप स्किप मत करना, छोड़ना मत, आप आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ लो। और आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, शेड्यूल और पार्ट भी आप पढ़ लेना। बस ये 4 टॉपिक आप सही से पढ़ लो, उसमें से 2 टॉपिक जैसे आर्टिकल्स और अमेंडमेंट एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 2 टॉपिक्स, तो आप छोड़ना मत। ओके, तो आज का जो टारगेट है मेरा कंप्लीट हुआ। अब मैं घर जाऊँगी, उसके बाद मेरा जो भी शाम का टाइम टेबल होगा उसको मैं कवर करूँगी, क्योंकि मैं अपना टाइम टेबल ही फॉलो करती हूँ। टाइम टेबल अगर जहाँ तोड़ दिया मैंने तो वहाँ पे मेरा जो, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या किया मैंने, क्या नहीं किया। ऐसा टाइम टेबल फॉलो रहता है ना मेरा, तो हाँ भाई ये अभी ये कर लिया, अभी मेरा ये बाकी करना, और आगे क्या मेरा टाइम टेबल है। तो मैथ्स टाइम, शाम का टाइम टेबल तो आपको पता है कि मेरा मैथ्स का टाइम टेबल है, उसको करती हूँ। प्लस में करंट अफेयर्स या फिर जीके को मैं रिवीजन ले लेती हूँ। जैसे अभी घर से गई तो अभी तो थोड़ा सा
वो थोड़ा चाय वाय पी के, खाना चाय तो पीती नहीं हूँ वैसे, वैसे घूम घाम के थोड़ा सा रेस्ट करके मैं अपना पढ़ने बैठ जाती हूँ। पढ़ने के लिए फिर मैं वही अपना GS उठाती हूँ, थोड़ा रिवीजन लेती हूँ जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ा है। उसके बाद फिर मैं मैथ्स का रात को जो भी मेरा 10 के बाद जो टाइम टेबल 9 साढ़े 9 से मैं बैठती हूँ मैथ्स करने के लिए, और 11-12 बजे तक वो मैं कर लेती हूँ। मोस्टली मैं 11:30 बजे तक ही अपना टाइम करती हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में भी उठना पड़ता है स्टडी के रिवीजन के लिए। तो मैं उसको मैथ्स की रिवीजन करती हूँ, क्योंकि मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है RPF कांस्टेबल में। अभी पता है कि 35 मार्क्स RPF कांस्टेबल में कोई कम मार्क्स नहीं है यार। 35, अगर 35 आपके 33 अबव भी आ जाए तो आपको बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो मैथ में। देखो मैथ में मेरे स्कोर तो कभी घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो आप सभी को पता है मेरा, क्योंकि मैं आपको मार्क्स बताती हूँ अपने, कि मैं क्योंकि अपने मार्क्स तो दिखाई देती हूँ कि कैसे मेरे मार्क्स हो रहे हैं। तो मैथ्स का जो टाइम टेबल है वो फॉलो करूँगी, और फिर उसके बाद मैं अपना, तो आज का टारगेट मेरा जो यहाँ का टारगेट था कंप्लीट हुआ। अब घर जाके मैं आपको बताऊँगी। ओके बाय। तो घर जाके मैंने थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं अपना जल्दी चली गई थी घर। तो मैंने स्टैटिक GK की थोड़ी सी रिवीजन कर लिया, कि मैंने तो सोचा कि चलो रिवीजन कर लेते, क्योंकि कभी हमें खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ हाथ में लेके पढ़ते ही रहना है। तो मैंने कहा चलो अपना थोड़ा सा रिवीजन करती रहती हूँ स्टैटिक GK का। और मैंने स्टैटिक GK रिवाइज की, जो कि पहले के जो चैप्टर्स थे। उसके बाद टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैंने अपना मैथ्स का जो रात का टाइम टेबल है उसको मैंने फॉलो किया। मैथ की रिवीजन स्टार्ट की मैंने, अपने नोट्स जो थे चैप्टर्स, जो भी मेरे को मेरा वीक चैप्टर्स है, मैंने आपको मॉक टेस्ट में बताया कि मेरे वीक चैप्टर कौन कौन से हैं। उसके हिसाब से मैंने अपने चैप्टर्स को कवर कर रही थी मैं अपने चैप्टर्स, ताकि मेरे नेक्स्ट मॉक में ये गलती ना हो। तो आज का जो टारगेट था मेरा टोटली कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बाय बाय।